अस्सलामुअलैकुम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजिक्स चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्निक्स टू द फिजिक्स फिजिकल सिस्टम। तो आज हम देखने वाले हैं एआई ऑप्टिमाइजेशन फॉर सिमुलेशन पैरामीटर। तो क्या जनाब, फिजिकल सिमुलेशन जिसमें मोंटे कार्लो है, एमडी है, सीएफडी है, एफईएम है, पार्टिकल इन अ सेल आर इंडिस्पेंसिबल फॉर प्रेडिक्टिंग बिहेवियर। यानी आप उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते कौन सा पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा इन रजीम इनएक्सेसिबल टू द एनालिटिकल थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी किसी भी सिस्टम के अंदर हम उनका बिहेवियर जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इन सारी टेक्निक्स में। तो हर सिमुलेशन को कंट्रोल किया जाता है किससे? पैरामीटर से। अब वो पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मटेरियल पैरामीटर्स होते हैं, इलास्टिक मॉडुलाई होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है। न्यूमेरिकल पैरामीटर होते हैं, मैश रेजोल्यूशन होती है, टाइम स्टेप्स होता है, कन्वर्जेंस टॉलरेंस होती है। फिर फिजिकल पैरामीटर होते हैं, इनिशियल कंडीशंस होती है, बाउंड्री कंडीशन होती है, एक्सटर्नल फील्ड्स होती हैं। तो ये पैरामीटर हाई डायमेंशनल होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है इनका एक्यूरेसी वर्सेस एक्सपेरिमेंट और कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है, फिर स्टेबिलिटी रखना होता है। ये एक्सपेंसिव होते हैं टू एवेलुएट, और कम इनकी जो इनकी आउटकम आती है उसमें बहुत ज्यादा नॉइजी और स्टोकेस्टिक होती है, यानी आउटपुट कोई क्लीन नहीं होती इनकी। तो मैनुअल ट्यूनिंग या एग्जॉस्टिव सर्च क्विकली बिकम इनफिजिबल, यानी उसको मैनुअली सॉल्व करना या क्लीन करना नामुमकिन होता है। तो एआई ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करती है? तो हम ब्लाइंडली सर्चिंग करने की बजाय एआई एल्गोरिदम जैसे बेजियन ऑप्टिमाइजेशन है फॉर ऑन जेनेटिक एल्गोरिदम ट्रीट करती है सिमुलेशन को एज अ ब्लैक बॉक्स। क्या मतलब? एआई रन करती है फ्यू सिमुलेशन, ऑब्जर्व करती है कि आउटपुट कैसी, फिजिकल आउटपुट कैसी है, और फिर बिल्ड करती है एक प्रोबेबिलिस्टिक सरोगेट मॉडल ऑफ पैरामीटर लैंडस्केप और इंटेलिजेंटली गेस करती है कि नेक्स्ट बेस्ट पैरामीटर कौन सा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, फिजिकली इसकी एक इंट्यूशन समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमें ऑप्टिमाइज करना है क्यूरिंग टेम्परेचर और प्रोफाइल ऑफ द कंपोजिट मटेरियल। अब हर सिमुलेशन क्या करेगी? 2 से 4 घंटे लेगी टू फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। अब टेस्टिंग जब हम हजारों पैरामीटर कॉम्बिनेशन रिक्वायर करेंगे तो 100 डेज रिक्वायर होंगे। ये 2 और 4 है, यहाँ पे तो कॉमा नहीं है। तो अब सैकड़ों दिन लगेंगे। तो एआई सैरोगेट रिड्यूस करता है इसको मिनट्स में आफ्टर ट्रेनिंग, यानी एक दफा ट्रेन कर दिया तो फिर चंद मिनट्स में ये हो जाएगा। तो इमेजिन करें कि ट्राइंग करना है कि लोएस्ट पॉइंट इन अ फोगी माउंटेनियस लैंडस्केप, यानी पैरामीटर स्पेस के अंदर, जबकि ब्लाइंड फोल्डेड है, हमें नजर कुछ भी नहीं आ रहा। तो ब्रूट फोर्सेस है स्टेपिंग ऑन ईच स्टेप स्क्वायर मीटर, यानी हमें हर कोई चीज नीचे घसीट सकती है और स्लोप बहुत ज्यादा है। तो एआई ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ड्रॉपिंग करेगी फ्यू सेंसर, मॉडल करेगी माउंटेन की शेप इन योर माइंड बेस्ड ऑन दीज फ्यू पॉइंट्स, और पर्पजफुली वॉक करेगी डाउन वॉकिंग हिल। तो इस तरीके से हम, तो एआई सॉल्यूशन यानी सरोगेट मॉडल का कंसेप्ट हमें समझ आ रहा है। तो अब कोर कंसेप्ट करते हैं क्या है कि मशीन को ट्रेन करना है, यानी सरोगेट करना है, अप्रोक्सीमेट करना है एक्सपेंसिव सिमुलेशन को, और सरोगेट क्या करेगा? मैप करेगा इनपुट पैरामीटर को टू आउटपुट क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट, एवेलुएट करेगा मिली सेकेंड्स के अंदर जबकि ओरिजिनली घंटों लगते हैं, एनेबल करेगा ऑप्टिमाइजेशन, अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन और रियल टाइम कंट्रोल देगा। अब जो सैरोगेट है ये हमें फिजिक्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसकी मदद करेगा, उसकी हेल्प करेगा। तो मॉडर्न अप्रोचेस जो है फिजिकल इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क्स की, वो एम्बेड करेगी फिजिकल लॉ को डायरेक्टली इनटू सैरोगेट, और इंश्योर करेंगी फिजिकल कंसिस्टिव इवन जबकि डाटा आपके पास इतना नहीं भी है। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो जो कोर कह सकते हैं आप फ्रेमिंग फिजिकल प्रॉब्लम, वो है थीटा स्टार इज इक्वल टू ए आर जी आर्गमेंटेड एल एस थीटा वाई स्टार। अब इसमें कौन सी चीज क्या क्या है? थीटा क्या है? वेक्टर ऑफ सिमुलेशन पैरामीटर है, यानी डायमेंशन डी, यानी ढेर सारी डायमेंशन वाला है। थीटा जो नीचे लिखा हुआ है ये फिजिबल पैरामीटर स्पेस है, बाउंडेड डोमेन, हमने अपने आप को इतने हिस्से में डोमेन में मेंटेन रखा है। एस थीटा क्या है? सिमुलेशन आउटपुट है, स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। वाई हैश क्या है? टारगेट ऑब्जर्वेबल है, यानी जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से आपके पास आया। जो फंक्शन है एल, इसमें जो दो चीजें हमने लिखी, यानी लॉस फंक्शन कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं इसे। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है जी?
तो सैंपल एफिशिएंसी है कि ऑप्टिमल पैरामीटर 5 से 10 सिमुलेशन 100 सिमुलेशन रन करता है, जबकि ग्रिड सर्च करता है काफी ज्यादा, 10,000 सर्चेस करनी पड़ती है उसे। तो आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट की तरह ये एआई मेथड जो है लाइक बो ओ CMA-ES एवोल्यूशन स्ट्रेटजी हैंडल करता है रैंडम नॉइज इनहेरेंट, जैसे इन मॉनिटरी कॉलम सिमुलेशन को ग्रेसफुली। मल्टी ऑब्जेक्टिव है कि इजीली बैलेंस करता है फिजिकल एक्यूरेसी विदाउट कंप्यूटेशनल लॉस। लिमिटेशन की बात करें तो एआई को रिक्वायर होता है 10 से 20 इनिशियल रैंडम सिमुलेशन टू बिल्ड इट्स सरोगेट मॉडल। हाई डायमेंशनल कर्स है कि जैसे ही आप 20 से ज्यादा पैरामीटर्स पे जाते हैं तो आपके पास इस लेस इफेक्टिव होना शुरू हो जाता है। ब्लैक बॉक्स नेचर है कि एआई जो मॉडल है वो पैरामीटर सेट किया है मिसाल के तौर पे 300 केल्विन के लिए, मगर 1000 केल्विन पे ये फेल हो जाएगा क्योंकि ये उसके समझ ही नहीं आएगा कि इसमें यानी इसके अंदर क्या, उसकी उसकी ट्रेनिंग ही उसके लिए नहीं है। तो ये हमारे पास इसकी आउटकम, इसकी एडवांटेज और लिमिटेशंस भी। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।